समस्त जैन अनुयायियों को सादर जय जिनेन्द्र। जैन संस्कृति के महान पर्व पर्युषण महापर्व प्रारंभ हो चुके हैं। श्वेतांबर पंथ के अनुसार 8 दिन के 28 व्रत होते हैं और दिगंबर पंथ के अनुसार 10 दिन के 10 लक्षण पर्व होते हैं। पहले 8 दिन के 28 पर्व होते हैं, उसके तुरंत बाद 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो जाते हैं। ये 18 दिन की आत्मा की आराधना के पर्व हम सबके जीवन में आत्म उत्थान के लिए आए हैं। संसार में 2 ही तरह के पर्व होते हैं, एक लौकिक और एक अलौकिक। लौकिक पर्व होते हैं होली, दिवाली, रक्षाबंधन और भी हम सांसारिक रूप से जो त्यौहार मनाते हैं, नवदुर्गे हों, ये त्यौहार मनाते हैं। इसमें अपने शरीर की, अपने परिवार की और अपने समाज की, अपने सगे संबंधियों के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन ये आध्यात्मिक पर्व जो आते हैं, अलौकिक पर्व जो आते हैं, ये अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए आते हैं। इन महापर्वों में हम 18 दिन केवल अपनी आत्मा के समीप रहने का प्रयास करते हैं, जिसके अनुसार हमें आत्मा का स्वदर्शन हो सके। जप के हिसाब से, जप के अनुसार, तप के माध्यम से, शास्त्र श्रवण के माध्यम से, संतों के सत्संग के माध्यम से और अन्य ध्यान, सामायिक प्रतिक्रमण आदि के माध्यम से हम लोग अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं और अपनी आत्मा के समीप आने का पूरा प्रयास करते हैं। वर्ष वर्ष हम लोग अपने परिवार के और संसार के कार्यों में जाने अनजाने में न जाने कितने यानी पाप कर्म करते हैं, उनको क्षय करने के लिए ये 18 दिन पर्युषण महापर्व आए हैं और हम सबको बड़े ही उत्साह के साथ, परिवार के साथ मनाना है। इस वर्ष महामारी के चलते सारे भारतवर्ष में पर्युषण महापर्व स्थानक और मंदिरों की बजाय केवल अपने घरों पर ही मनाए जा रहे हैं। ये सरकार के निर्देशानुसार, शासन के गाइडलाइंस के हिसाब से और हमारे आचार्य भगवंतों के आदेशानुसार हम जितनी भी तप त्याग की तपस्या करेंगे, जाप करेंगे, ध्यान करेंगे, सब अपने परिवार के साथ घरों पर ही करेंगे। ये वास्तव में ये महामारी से बचने के लिए, अपने साधु संतों को बचाने के लिए, स्वयं अपने के रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। लेकिन जब भी कोई कष्ट आता है, कठिनाई आती है, उसमें हमें अवसर जरूर ढूंढ लेना चाहिए। पर्युषण महापर्वों में हम अक्सर अपने मंदिरों में जाकर उपासना करते थे, लेकिन इस बार हमें ये मौका मिला है, ये पहली बार मौका मिला है जीवन में कि हम अपने परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ घर में रहकर ही अपने घर घर को मंदिर बनाएं। पहले तो स्थानक और मंदिरों में ही पर्युषण पर्व मनाए जाते थे। अब जितने भी जैन परिवार हैं, सब में पर्युषण महापर्व मनाए जा रहे हैं। लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार से ध्यान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, यानी व्रत कर रहे हैं और इसके अलावा साधु संतों की जो ऑनलाइन प्रवचन हो रहे हैं उनका श्रवण कर रहे हैं, सायंकाल प्रतिक्रमण कर रहे हैं, अखंड जाप का आयोजन कर रहे हैं। पूरी समाज में हर परिवार में 1-1 घंटे का जाप कर रहे हैं हम लोग। इस तरह की साधना पहली बार हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। लेकिन महामारी ने हमारे उत्साह को और धार्मिक भावनाओं को कम नहीं किया है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ा दिया है। पहले हम अकेले कुछ लोग ही स्थानक में जाकर ये उपासना किया करते थे, अब पूरे परिवार के साथ कर रहे हैं। मित्रों, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, मेरा आपसे एक ही विनम्र निवेदन है, जीवन क्षणभंगुर है। कल का हमें पता नहीं है कि कल हम हों या ना हों, और इस महामारी के चलते न जाने हमारे कितने निकट संबंधी, हमारे सगे संबंधी, हमारे परिचित, हमारे मित्रगण इस महामारी ने अपने काल के ग्रस्त काल में समा गए हैं। इसलिए हमें डेली प्रतिदिन अपने जो हमारे जीवन में साथ जाएगा, केवल अपना धर्म, कर्म और दया भाव ही जाएगा। मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि स्थानक और मंदिरों में जाने की अनुमति मिली न मिली हो, लेकिन घर पर रहकर हम लोग अपने धर्म की उपासना कर सकते हैं। नित्य प्रतिदिन प्रातः उठकर जप करें, ध्यान करें, शास्त्र वाचन करें, शास्त्र श्रवण करें, ऑनलाइन जो हमारे साधु संत सुना रहे हैं, और हर तिथि पर सायंकाल होकर प्रतिक्रमण जरूर करें। अगर आप लोगों को पूरा प्रतिक्रमण नहीं आता है तो केवल इतना ही प्रतिक्रमण कर सकते हैं कि हे वीर प्रभु, आपकी साक्षी से मैंने मन से, वचन से कोई
अशुभ कार्य किया हो, अशुभ कार्य कराया हो या अशुभ कार्य करने की अनुमोदना की है तो मैं मन वचन काया से तस्मिच्छामि दुक्कड़म बोलता हूँ। इतना तो हम लोग बोल ही सकते हैं। अपने द्वारा जाने अनजाने में किए हुए कर्मों का प्रायश्चित भी हमें प्रतिदिन सायंकाल करना है, और जप की और तप की और व्रत की और शास्त्र श्रवण की आराधना जिस तरह से पूर्ववत हम करते थे हमें निरंतर करते रहना है। मेरा सभी बंधुओं से निवेदन है कि अपने संसारिक कार्यों से समय निकालकर अपने परिवार के साथ पर्युषण महापर्व का आनंद जरूर लें, जिससे कि हमें अपने कर्मों की निर्जना मिल सके। जय जिनेंद्र।